वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज मेरा दिन का शुरुआत हो रहा है खूबसूरत सा सन के रोशनी से। एंड आज है मंडे, सो आज का दिन भी एनर्जेटिक रहता है नॉर्मली जनरली, क्योंकि संडे तक हम लोग बहुत लेज़ी हो गए होते हैं। खैर मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता है, नॉर्मल रूटीन ही चलता है हमारा। बट एनीवे सब मंडे एक माइंड में ही सेट होता है कि एक नया वीक, नए जोश से हम लोग काम करेंगे ये पूरे वीक में। तो ऐसा सोच के ही शुरू होता है। तो मंडे इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे। एंड मोमेंट निकल गए हैं ऑलरेडी ऑफिस के लिए। मैं उनको कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं दी हूँ बिकॉज वो बहुत ही जल्दी गए हैं आज, और साइड पे ही उनको ब्रेकफास्ट मिल जाएगा क्योंकि आज कंक्रीट है, रूफ कंक्रीट है, तो इस वजह से। सो मैं जाती हूँ आज का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। पता नहीं क्या खाऊंगी, अकेले ही खाना है तो कुछ सिंपल सा बनाऊंगी जो फटाफट बन जाए। मेरे जो फटाफट बन जाए, उतना ज़्यादा ताम झाम वाला नहीं करने वाली हूँ। कल मैं बाल वॉश कर ली थी तो देखिए ऑयली ऑयली लग रहा था मुझे, अभी कितना अच्छा लग रहा है। आई लाइक इट। स्टिल आई एम इन स्लीपी मूड, क्योंकि मोमेंट सुबह सुबह उठा दिए ना, उस समय उठ के गई और फिर से मैं सो गई ना, तो फिर वो स्लीपी वाला मूड अभी थोड़ा देर में आई थिंक ख़त्म होता है। तो फिर चलिए मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। और इन लोग को देखिए, मैं बोली ना, कबूतर आके पूरा बैठे रहते हैं मेरे बालकनी में। जस्ट सी, कितने सारे थे, सारे उड़ गए। अभी जैसे ही ओपन की ना, फटाक से उड़ गया और उड़ के जा कर के देखिए वहाँ बैठा है। दिख रहा है आपको? वहाँ बैठते हैं या तो फिर ये वाले बिल्डिंग में बैठते हैं जा कर के। मैं काम करने के लिए मेड आंटी को लगा दी हूँ बिकॉज नहीं हो पाता है काम करने के लिए, थोड़ा प्रेशर इंक्रीज हो गया था, इस वजह से काम के लिए आंटी को लगा ली हूँ। वो सिर्फ झाड़ू पोछा करती हैं एंड बर्तन धोती हैं। साथ में एक मेरा वो बहुत अच्छे से हेल्प कर देती हैं, क्योंकि बेंगलोर में आपको बिल्कुल अच्छा वाला जो काऊ का ओरिजिनल वाला जो मिल्क रहता है ना, वो आपको नहीं मिलता है। तो वो आंटी मेरे लिए लेके आती हैं, उनके जस्ट घर के बगल में काऊ है तो वहाँ से लेके आती है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि पैकेट वाला दूध मुझे उतना पसंद नहीं है, नहीं बोल सकते। अब कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको पैकेट वाला ही दूध लेना है, बट आपके पास अगर ऑप्शन है, मिल जा रहा है, तो दिस वन इज द बेटर। तो थोड़ा तो दूध मेरा बच गया था कल वाला, तो ये जो मलाई इसमें बना हुआ है इसको मैं डाल देती हूँ एक डब्बे में, ताकि मैं घी निकाल सकूँ। कितना ठंडा है ना दूध। तो आंटी आ गई अभी, तो प्लीज बाय आंटी जो करती है मेरे घर में काम। ओके, हाय हाय हेडी, हाय। हो गया है आफ्टरनून। मैं सुबह से काम कर रही थी ब्रेकफास्ट करने के बाद। और आप कितना भी काम करते रहो, अगर भूख लग गई ना मिडिल में, तो आपको
उठना ही है और फिर उठ के खाना ही है। तो मैं आ गई हूँ लंच प्रिपेयर करने के लिए। बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और बहुत घुसी हुई थी अपने कामों में, जो काम कर रही थी उसमें। तो मैं सोची बिल्कुल सिंपल सा कुछ बना लेती हूँ। मॉर्निंग भी सिंपल सा बनाई थी, अभी भी सिंपल सा बनाती हूँ। मे बी इवनिंग में थोड़ा अच्छा सा कुछ बनाऊँगी रोटी सब्जी ऐसा कुछ जैसा। तो अभी बना लेती हूँ फ्राइड राइस डिफरेंट वे में, नॉट वो जो बाहर में मिलता है फ्राइड राइस वैसा वाला। सिंपल मेरा राइस बचा हुआ था तो मैं उसमें अनियन और मिर्ची और सब चीज़ डाल के जो फ्राई करते हैं ना, बस सिंपल सा बना करके खा लेती हूँ। तो ये देखिए मेरा इतना सारा राइस बचा हुआ है, तो ये वेस्ट हो जाएगा। इससे बेटर है कि इसको थोड़ा फ्राई कर लो और खा लो। चॉपर के हेल्प से मैं अनियन को चॉप की हूँ और साथ में मैं ली हूँ थोड़ा सा करी लीव्स। वो उसको मैं चॉप नहीं की हूँ, बस यहाँ रखी हूँ उसमें डालने के लिए। एंड एक ग्रीन चिली ली हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरी अम्मा अच्छे से बना बना के मुझे देती है। जितनी बार जाओ वो इतना बना के रखती हैं और मुझे देती है। क्योंकि घर में अप्पा और अम्मा और अज्जी तीनों कोई नहीं खाते हैं घी, तो बस मैं और मोमेंट खाते हैं घी, तो वो बना करके रखती हैं घी। क्योंकि घर पे भी दूध जो होता है वो काऊ का आता है डायरेक्ट, तो अच्छे से घी निकल जाता है। तो मैं डाल दे रही हूँ घी यहाँ पे। जब मैं घी डाल के बना रही हूँ तो जीरा तो मस्ट है, क्योंकि घी के साथ जो जीरा का कॉम्बिनेशन होता है ना, वो इतना टेस्टी लगता है। आ गया मेरा जीरा। जीरा में थोड़ा ज़्यादा करके डालती हूँ। तो बस जीरा अभी हो गया है, तो मैं डाल दे रही हूँ करी लीव्स। इसके साथ सारा ये अनियन जो चॉप की है वो सारा डाल देती हूँ। तो अब इसका प्याज का कच्चापन निकल गया है, तो मैं जो ये राइस है ये राइस डाल देती हूँ। मुझे सॉल्ट डालना है, सॉल्ट भी डाल दे रही हूँ। तो ये लगभग मिक्स हो गया है पूरा, और इसमें मैं डाल दे रही हूँ कोरिएंडर लीफ। ये रेडी है मेरा फ्राइड राइस, घर वाला फ्राइड राइस विदिन 5 मिनट्स। तो चलिए लंच कर लेते हैं एंड फिर से लग जाऊंगी मैं काम करने। तो मैं मिलूंगी आप लोग को डायरेक्ट इवनिंग में। यहाँ पे मैं जो टूटा हुआ चावल होता है ना, उसको मैं यहाँ पे वॉश की हूँ। वॉश करके स्ट्रेनर में डाल दी हूँ पानी निकलने के लिए, और फिर मैं उस चावल को पूरा ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। एंड जब पूरा ड्राई हो जाएगा तो मैं उसको राइस रवा बनाऊँगी। सो मेरे पास ये है बैम्बो का, इसको हम लोग सूपा बोलते हैं, ये बैम्बो का है। तो इसके ऊपर मैं ये क्लॉथ बिछा देती हूँ। मैं फैला दूंगी राइस को ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए।